किन में से कौन अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रख पाता है और कौन नहीं। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे के साथ अरविंद प्रताप की रिपोर्ट। हम ये गर्म हो गई, बहस थोड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी, तो अब जिनको मौका नहीं मिला सबसे पहले तो उनको मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपका क्या कहना है। देखिए, जो मैंने बंदर वाली बात कही थी, मैं बता दूं कि वो बात मैंने नहीं कही है, वो बात इलेक्शन कमीशन ने कही है। मतलब जो कांग्रेस के नेता श्री मोडवाडिया जी ने जो रिमार्क किया था नरेंद्र मोदी पे, तो मतलब वो जो नाराजगी, मतलब जो एक एतराज जताया है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने जताया है एतराज। तो मेरी टिप्पणी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की टिप्पणी है। ये गलत, किसी को भी ऐसी बात कहना गलत बात है। हाँ, तो सिन्हा जी, नीलेश सिन्हा जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी शिवराम जी कह रहे थे कि 60 से लेकर के 80 तक में विकास दर 10 से 12% रही और बहुत सारी उन्होंने बातें कही। मैं जब ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी जानती है कि उसने ये सब काम किया है और आपके हिसाब से जनता भी जानती है कि कांग्रेस अब तक ये सब चीजें कर चुकी है, तो फिर 15 सालों से आप गुजरात की सत्ता से बाहर क्यों हैं? गुजरात की सत्ता से बाहर नहीं है, मान्यवर आप नहीं। बात मेरे छोटे भाई मेरी बात सुनिए पहले एक बार। सुनो, 15 साल की आप बात कर रहे हैं, आप 15 साल की बात कर रहे हैं रघुवंशी जी। वहां पे गुजरात में शिवराम जी एक एक करके। हाँ, अभी नीलेश जी ने पूरी बात कर नहीं, मैं आप बात मेरी बात सुन लेंगे ना आपको, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि आपने बहुत कुछ किया, कांग्रेस ने आजादी के बाद जब से गुजरात बना है तो गुजरात के लिए आप लोगों ने खून पसीना लगा दिया। आपने सिर्फ आप ही लोग रहे हैं हमेशा गुजरातियों की लड़ाई करने के लिए आगे। नहीं है वहां पर जनता के विकास की बात है। नहीं, आप 15 साल की बात कर रहे हैं। मोदी साहब 15 साल हम मुख्यमंत्री रहे हैं। आप ये पैराग्राफ मोदी 15 नहीं, मोदी तो 11 साल नहीं, मोदी अगर पार्टी के शासन की बात, अब वहां पे अगर वो विकास का काम करते, भारत सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी साहब को जो पैकेज उन्होंने दिया है, आप उसका आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, उन्होंने वो कहां खर्च किया है। दूसरी बात, अगर उनकी पारदर्शिता, ईमानदारी की बात आती है, तो उन्होंने आज तक मोदी साहब ने अपने प्रदेश में लोकायुक्त का गठन नहीं किया। ठीक है, ये बात नहीं। हम गुजरात चलते हैं। बालाजी मिश्रा हमारे संवाददाता हैं। देखिए, ये लोकायुक्त की बात तो हम लोग की असल में, क्योंकि हम लोग रोज ही बहस कर रहे हैं, तो ये बात तो 2-3 बार आ चुकी है। बालाजी मिश्रा, आप के साथ कौन है इस समय लाइव पे गुजरात से? कहां से हैं आप इस समय? हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार तो यहाँ पे थम गया है, लेकिन जो जनसंपर्क अभियान है वो यहाँ के अलग अलग दलों के लोग कर रहे हैं। रमेश भाई हमारे साथ हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो मैं इन तक आपके प्रश्न को पहुंचाता हूं। हाँ, देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टूडियो में जो बात कर रहे हैं वो शिवराम जी कांग्रेस पार्टी से हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, विकास तो कोई नरेंद्र मोदी के आने से कोई विकास में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। विकास तो कांग्रेस पार्टी जो पहले 15 साल पहले कांग्रेस पार्टी का शासन था, उसमें भी विकास की दर वही थी। नरेंद्र मोदी के आने से कोई कमाल थोड़ी ना हो गया है। जी, आपका प्रश्न मैं रमेश भाई तक पहुंचाता हूं। रमेश जी हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। हमारे स्टूडियो में जो कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कोई विकास नहीं किया है। 15 साल पहले जो विकास कांग्रेस ने जहां तक छोड़ा था, विकास की गति वहीं रुकी हुई है। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। रमेश जी, आप क्या कहेंगे? रमेश जी, जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि वहां आपके स्टूडियो में बैठा हो, वो कभी गुजरात का दौरा किया भी नहीं होगा। एक बार गुजरात में वो आवे तो उसको पता चले कि गुजरात का विकास कैसा हुआ है। मैं गुजरात में आया हूँ, उनकी बात पूरी सुन लीजिए। अभी काटमाल भी नहीं उठा सकी है उसकी सरकार महाराष्ट्र ने। ये तो हमारा गुजरात और कच्छ में जो भूकंप आया था, नया कच्छ बन गया। उसको बोलो इधर आके देख ले। जी, रमेश भाई कांग्रेस के प्रतिनिधि जो हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। नहीं, मैं आमंत्रित इस चैनल के माध्यम से मैं उनको कह देना चाहता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो मोदी साहब ने वहां विकास किया है, तो वहां गुजरात विकास पार्टी क्यों बनी? और वो आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भाई ठीक है, आप प्रत्याशी हो, कैंडिडेट हो, मोदी साहब की सराहना करोगे, लेकिन ये जनता के बीच में आप इस चैनल को, इस टीवी को, इस स्पीकर को आप किसी गांव के आदमी के सामने लगा कर देखिए, वो आपको बताएगा सारी बात क्या हुआ विकास यहाँ पर। बालाजी प्रत्याशी तो नरेंद्र मोदी जी का ये प्रत्याशी महोदय कह रहे हैं कि गुजरात की आप आकर देखिए शिवराम जी,
पहली बात तो ये है कि उनको ये सोचना चाहिए कि हम कांग्रेस के लोग हैं, पूरे दुनिया में जाते हैं, गुजरात की हमने करीब करीब बहुत सारी सीटों पर हम वहां पर गए हैं। वहां पर आप एक गांव के किसान से पूछिए, एक दलित महिला से पूछिए, एक दलित आदमी से पूछिए, अगर उन्होंने काम किया है, बालाजी चलिए उनको बताना चाहता हूं। उनको एक एक करके, वरना बात फिर बहुत सारी उलझ जाती है, बात फिर पूरी नहीं हो पाती। हाँ बालाजी मिश्रा, हाँ जो शिवराम जी कह रहे थे इसका जवाब ले लीजिए आप, कि गांव में विकास जो है, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि विकास जो है ये शहरों में हुआ है, गांव में विकास नहीं, इनका ये तात्पर्य है शिवराम जी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कांग्रेस के इन आरोपों को हम लोग पहले दिन से ही सुन रहे हैं पूरे गुजरात में। कांग्रेस एक आरोप लगातार कांग्रेस के लोग रहे हैं कि बीजेपी ने जो भी विकास किया है शहरों में किया है, गांव में कहां विकास हुआ है, क्या कहेंगे? गांव में जो विकास हुआ है वो गांव वाले वो उसके बैलेट पेपर से इस कांग्रेस को जवाब देने वाले हैं। 20 तारीख को अभी हमारे गांव में 24 क्लास बिजली है, रास्ता है, गटर है, पानी है, आरोग्य की सुविधा है, 8 चीजें सामने आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास गुजरात से कांग्रेस के नेता श्री धीरू भाई जी हमारे साथ हैं, गुजरात से कांग्रेस के नेता। धीरू भाई जी, आप सुन रहे हैं, अभी बीजेपी की बात भी आपने सुनी, आपके कांग्रेस के भी बोल रहे हैं, बीजेपी जो कांग्रेस के आपके जो प्रतिनिधि हैं स्टूडियो में, उन्होंने कहा कि जो विकास हुआ है वो शहरों में हुआ है, गांव में नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी की चुनौती आपको ये है कि 20 तारीख को नतीजा आ जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि गांव की जनता ने क्या वोट दिया, शहर की जनता ने क्या वोट दिया। और अगर शहर और गांव दोनों ने बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी को जिता ही दिया और बहुत बड़ी बहुमत से जिता दिया तो अपने आप ही जवाब मिल जाएगा आपकी बात का। नमस्कार जी नमस्कार। मेरे बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 12 साल से नरेंद्र मोदी खुद को 12 साल से मुख्यमंत्री हैं और 12 साल के बाद में आज अब बोल रहे हैं कि भाई और मुझे विकास करना है और 5 साल दो मुझे। तो 12 साल में आपने क्या किया है जी? आपका दूसरी बात यह है कि सिटी एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो सिटी एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें हाउस टैक्स से लेकर जितने भी लोकल जो भी नॉर्मल मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर इतना इन्होंने टैक्स डाल रखा हुआ है। और हर म्यूनसिपालिटी के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर जो 10 रुपये का टैक्स आता था वो अभी 150 रुपये 200 रुपये टैक्स आ रहा है। हाउस टैक्स, लाइट बत्ती का टैक्स, पानी का टैक्स। तो वो सिटी का डेवलपमेंट जो हुआ है वो सिटी की म्यूनसिपालिटी से हुआ है। आज भी गुजरात के गाँवों के अंदर आप जाके हमारे साउथ गुजरात में जाके देखिए तो ऐसी पोजीशन है, कपराड़ा विस्तार में है, धर्मपुर विस्तार में है कि जो वहाँ रोड तो ठीक है लेकिन एक जीरो का बल्ब भी नहीं जल नहीं रहा है लाइट का। जी नीलेश सिन्हा जी, पीरू भाई मकरानी जी के इस वक्तव्य का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, एक जो सबसे इस समय शिवराम जी भी काफी जोर शोर से बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं क्योंकि ये गुजरात कांग्रेस से हैं और वहां पे आज के डेट में जितना कैंपेन गुजरात कांग्रेस नेगेटिव चला रही है स्टेट के ऊपर कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा है वैसा है, प्रैक्टिकल और फैक्ट आप लोग भी जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे चुनावी सर्वे करवाए हुए हैं जिसमें 127 से लेकर 142 सीटों तक का आप लोगों का आंकड़ा है। और अभी जब आप अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो आपने कहा था कि क्लीन स्वीप होगी। जब ये सारी चीजें आप लोग खुद भी जानते हैं, इनका इस समय काम क्या है? जैसे शिवराम भाई अभी शोर मचा रहे थे, आप शिवराम जी एक मिनट पहले मुझे पूरा टॉपिक की बात पे आइए। पहले आप मेरे छोटे भाई आप टॉपिक की बात पे आइए। टॉपिक की बात ही मैं आपको बता रहा हूं। जो कांग्रेस की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो आप नरेंद्र मोदी जी को बना दिया प्रधानमंत्री, आप बना देते अरे हमारे विकास की बात है। कम्युनिस्ट पार्टी में लोकतंत्र तो है, आपके यहाँ तो हिटलरशाही है। जो मैडम बोलेंगी, जो बाबा बोलेंगे सिर्फ वही होगा।